अब सैब्योक की डेथ के बाद गीहुन और सांगवू दोनों सिक्स्थ और फाइनल गेम के लिए ले जाए जाते हैं। स्टाफ मेंबर्स उन दोनों के बीच में टॉस करवाते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन अटैक करेगा और कौन डिफेंस। इसके बाद गीहुन टॉस को जीतकर सांगवू पर अटैक करने का चूज करता है। अब वो दोनों उस फील्ड में आ जाते हैं जहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट सबसे पहला गेम खेला गया था। फील्ड के बीचों बीच एक स्क्विड की शेप बनी हुई थी। फ्रंटमैन दोनों प्लेयर्स को देख रहे वीआईपी को बताते हैं कि इसे स्क्विड गेम कहा जाता है और ये गेम कई सालों पहले कोरिया में खेला जाता था। गेम के रूल्स के मुताबिक अटैकर गीहुन उसको स्क्विड शेप के टॉप पॉइंट तक जाना है और सांगवू जो कि डिफेंस में है उसे गीहुन को इस शेप से बाहर निकालना है। और अगर किसी भी वजह से उनमें से कोई भी गेम कंटिन्यू नहीं कर पाया तो दूसरा प्लेयर इस गेम का विनर होगा। इससे ये समझ आता है कि एक दूसरे को जान से मार देना भी इस गेम में अलाउड है। तो फाइनली गेम शुरू होता है और गीहुन सांगवू को याद दिलाता है कि वो बचपन में ये गेम खेला करते थे। जैसे ही सांगवू उस पर अटैक करता है तो गीहुन उसकी आंखों में मिट्टी डालकर एक पोजीशन आगे बढ़ जाता है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। सांगवू गीहुन से कहता है कि उसे पता है वो सैब्योक की मौत से गुस्सा है, पर उसने बस उस लड़की की मदद की और उसे एक दर्दनाक अंत से बचा लिया। वो अब पैसों के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता और इसके लिए वो गीहुन को भी बिना सोचे जान से मार सकता है। फिर वो दोनों अपनी अपनी नाइफ से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर वो जैसे ही नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो नाइफ गीहुन के हाथ में घुस जाती है। गीहुन अपने डिफेंस में उसके पैर को काट लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब बाजी गीहुन के हाथ में है, पर वो सांगवू को जान से नहीं मारता। वो नाइफ उसके सिर के पास ग्राउंड में लगाकर गेम फिनिश करने चला जाता है। इतना सब होने के बाद भी वो सांगवू को मारना नहीं चाहता। फिर गीहुन जैसे ही स्क्विड के फेस वाली पोजीशन में आकर गेम जीतने ही वाला था तो वो पीछे मुड़ता है और गार्ड से सांगवू को शूट करने से मना कर देता है। वाओ, वो अभी भी चाहता है कि वो दोनों ये गेम क्विट कर दें और अपने घर वापस चले जाएं। वीआईपी गीहुन की इस हरकत को देखकर बहुत ही हैरान है कि वो एंड पर आकर भी अपने पैसे को गिव अप कर देगा सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर गीहुन अपने बचपन के दोस्त सांगवू को हाथ देकर उससे घर चलने को बोलता है, पर सांगवू उससे माफ़ी मांगकर उसी नाइफ को अपने गले में स्टैब करता है। वो अपनी मदर के बारे में कुछ कहता है और गीहुन की बाहों में ही दम तोड़ देता है। गीहुन फाइनली गेम जीत जाता है और अब वो 45.6 बिलियन वॉन का असली हकदार था। अगले सीन में गीहुन और फ्रंटमैन एक कार में बैठे बात कर रहे थे। गीहुन के हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जिससे कि वो फ्रंटमैन को ना देख पाए। इससे पहले कि गीहुन कुछ पूछता, कार में वही गैस लीक कर दी जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर गीहुन को वहीं रोड पर फेंक कर वो कार चली जाती है। जब गीहुन होश में आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके मुंह में कुछ है। वो चेक करता है और एक क्रेडिट कार्ड उसके मुंह से बाहर निकलता है। फिर वो एटीएम जाकर अपना कार्ड एंटर करता है और पिन डालता है 0456। वो 10,000 वॉन विड्रॉ करने के बाद जब बैलेंस चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में जीते हुए पूरे 45.6 बिलियन ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। घर वापस जाते वक्त उसे रास्ते में सांगवू की मदर मिलती है जो उसे सांगवू के बारे में पूछती है। गीहुन अपने आंसुओं को छुपाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर घर की तरफ चला जाता है। घर आकर वो ये देखता है कि उसकी मदर भी इस दुनिया से जा चुकी है। उसे इस बात का दुख है कि वो आखिरी समय में अपनी मदर के साथ नहीं था और वो भी वहीं लेट जाता है। अब 1 साल बाद हम गीहुन को ट्रेन से बैंक जाते हुए देखते हैं। गीहुन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर बैंक का मैनेजर अपने फायदे के लिए उसे सारे पैसों को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जोर देता है, पर गीहुन उससे 10,000 वॉन बोरो करके वहां से चला जाता है। वो बीच पर अकेला बैठा था तब एक लेडी उसे वही सेम कार्ड दे जाती है जिस पर स्क्विड गेम का सिंबल था। उस कार्ड के पीछे एड्रेस और टाइम लिखा था। तो क्योंकि गीहुन को इस गेम से रिलेटेड बहुत सारे जवाब चाहिए थे तो वो इस एड्रेस पर जाता है और एक बूढ़े आदमी के पास आ जाता है। जब गीहुन उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 ओ इल्नाम था। वो इल्नाम को एक गिलास पानी देकर उससे ये सवाल करता है कि वो आखिर है कौन और कहीं वही तो इस गेम के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं है। कुछ देर तक अजीब तरह से बात करने के बाद इल्नाम उसे सब सच बताता है। इल्नाम और उसके कुछ अमीर दोस्तों ने मिलकर इस गेम को ऑर्गेनाइज किया था। अपनी बोरिंग लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही इल्नाम ने इस गेम की शुरुआत की और खुद भी इस गेम को खेला। फिर इल्नाम गीहुन से कहता है कि उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ सब लोग अपनी मर्जी से आए थे और किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था। वो उन सभी प्लेयर्स की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ना ठहराए। ये सब बताने के बाद इल्नाम अपनी आखिरी सांस लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। गीहुन अपने दोस्त को आखिरी बार देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब गीहुन को उसके जवाब मिल चुके थे तो वो अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था। वो अपने अपीयरेंस को थोड़ा बेहतर बनाता है। इसके बाद वो सैब्योक के भाई को उस ऑर्फनेज से निकालता है और सांगवू की मदर से उसकी देखरेख करने के लिए बोलता है। वो उनके लिए पैसों से भरा एक बैग भी छोड़कर आगे बढ़ जाता है। गीहुन यूएस जाकर अपनी बेटी से मिलने का डिसाइड करता है
तभी वहाँ सबवे पर उसे वही आदमी दिखता है जिसने सबसे पहले उसे गेम कार्ड दिया था। वो उस आदमी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन वो आदमी ट्रेन में बैठकर वहां से फिर निकल जाता है। वो कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और जब अपना नाम बताता है तो फ़ोन के दूसरे एंड पर जो आदमी था वो उसे कहता है कि अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो फ्लाइट लेकर यूएस चला जाए और अपनी ज़िंदगी जिए। कॉल काट कर गिहुन वापस मुड़ जाता है और इस बार वो गेम को हमेशा हमेशा के लिए एंड करने निकल पड़ता है। और इसी के साथ स्क्विड गेम सीज़न 1 का एंड यहीं पर हो जाता है।